बढ़ती है और बड़ा स्टॉक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि सबका मानना था कि एक पॉजिटिव खबर सामने आ सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें जो सुबह से हम हाईलाइट कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर कि जिसकी वजह से एक कमजोरी आपको बाजार में देखने को मिल रही है। बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान था, लेकिन बाजार को फिर भी ये रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान पसंद नहीं आ रहा है। कंपनी ने अपने कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट तो कर दिया, हालांकि 3 लिस्टेड कंपनियां भी हो जाएगी फ्यूचर में जाके, लेकिन जो कंपनी के बुक्स में 30,000 करोड़ का जो कर्ज है सितंबर के एंड में देखेंगे तो उस पर कोई रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से आज स्टॉक में आपको इतनी बड़ी कमजोरी नजर आ रही है। फटाफट से मैं आपको बताती हूँ क्या खबर आई थी। रीस्ट्रक्चरिंग में जो कंपनी का एग्रो और क्रॉप का जो कारोबार है, सस्टेनेबल एग्री सोल्यूशन, वो यूपीएल में मर्ज होगा। फिर इंडिया का जो क्रॉप बिजनेस है उसका वर्टिकल डीमर्ज करके कंपनी उसे अलग कर देगी, और जो यूपीएल जो डीमर्जर के बाद एंटिटी सामने आएगी उसे यूपीएल के साथ मर्ज किया जाएगा। 3 ट्रांजैक्शंस होंगे, 3 ट्रांजैक्शंस में अलग अलग शेयर स्वैप रेशो भी दिए गए, जहां पे जो पहला है यूपीएल सैस के 48 शेयर पर यूपीएल लिमिटेड के 1000 शेयर मिलेंगे। यूपीएल लिमिटेड जो क्रॉप का डीमर्जर होगा वहां पर 1 शेयर पे आपको 1 शेयर मिलता हुआ दिखेगा यूपीएल ग्लोबल का, और उसके बाद जब यूपीएल का क्रॉप बिजनेस यूपीएल ग्लोबल में चले जाएगा तब 213 शेयर पे आपको 1000 शेयर मिलते हुए दिखेंगे। उसके बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा उसमें यूपीएल की करीब प्रमोटर के पास 33% होगी और यूपीएल ग्लोबल के पास 71% की हिस्सेदारी होगी। 12 से 15 महीनों में इस पूरी ट्रांजैक्शन को जो है वो पूरा किया जाएगा। हालांकि कुछ अप्रूवल्स है वो पेंडिंग है। मैनेजमेंट ने कहा कि ये काफ़ी पॉजिटिव है, आगे चल के काफ़ी सारी सिनर्जीज मिलेगी, लेकिन बाजार का कुछ रिएक्शन इस पर पॉजिटिव नहीं आया, क्योंकि 30,000 करोड़ का डेट है, उस पर कोई रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट नहीं है, उसका कोई दिखाया ही नहीं गया कि वो कौन सी एंटिटी में ये जाएगा, कैसे इसका आगे जाके इसका रीपेमेंट होगा, उस पर कोई भी क्लैरिटी आती हुई नहीं दिखी। साथ ही साथ जो कंपनी के जो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट है उस पर भी सवाल यहां पर निकल कर आ रहे हैं, और इसके अलावा शेयर स्वैप रेशो तो कंपनी ने दिया, लेकिन उसकी वैल्यूएशन पर कोई चर्चा नहीं की। इन सब क्लैरिटी नहीं मिलने की वजह से आज यूपीएल में इतनी बड़ी कमजोरी है।